हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 और एक्सरसाइज 11.4 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करे जाएंगे। तो यदि आप एक्सरसाइज 11.4 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं नीचे टाइमलाइन में उसका टाइम डाल दूंगा, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लिक करके या तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करके उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड 0.63 सेंटीमीटर। तो इसने क्या कर रखा है कि दो अलग अलग रेडियस दे रखे हैं, तो इनका हमको वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस जो है वो दे के रखी हुई है 7 सेंटीमीटर। ओके, अभी आपको पता होना चाहिए जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो रहता है उसका फॉर्मूला रहता है आपका 4/3 पाई आर की पावर 3 आर क्यूब। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें खास बात ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सब कैलकुलेशंस का गेम है। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 4/3 जब तक हमको पाई की वैल्यू मेंशन ना करिए, ओके, तो वो लेनी है आपने 22/7। अब आर की पावर 3 है तो ये 7 गुणा 7 गुणा 7, ये 3 बार होगा। ओके, अब ये 7 से देखिए 7 जो है कैंसिल हो गया, बाकी कुछ बचा नहीं, अब सब चीज़ें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो 4 से अगर मैं 22 को गुणा कर दूंगा तो 88 हो जाएगा। 7 गुणा 7 क्या होता है, 49 होता है, बटे में जो है 3 रह जाएगा। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे ना 49 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मैं क्या करता हूँ ना, जानबूझ के जो डबल डिजिट जो सिमिलर रहती है उसको नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको 88 इंटू 49 भी कर सकता था। मैंने वो जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले 9 से पूरा गुणा करना पड़ेगा, फिर 4 से करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 49/88 करूँ तो उसमें क्या एडवांटेज है, मैं एक बार 8 से गुणा करूँगा तो फिर वो रिपीट हो जाएगा, तो मुझे दूसरी बार नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 8 9 कितना होता है 72, 72 का लगा 2 बच गया 7। ओके, 8 चौके 32 और 7 कितना होता है आपका 39। ओके, ये आ गया 392। अब मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं, मैं 293 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 से ही गुना होना है। ओके, इसलिए मैं जनरली ऐसा करता हूँ। तो ये क्या आ गया 2, 9 और 2 क्या हो गया 11। ओके, 9 और 1 10, 10 और 3 13 और ये 3 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3312। ओ सॉरी, इट्स नॉट 3312, ये 9 और 3 12 और 1 13 और ये 3 और 1 4, क्योंकि यहाँ पे एक बचेगा यहाँ से। ओके, तो 4312 आ गया ये। तो ये हमारा अभी क्या आ गया, ये आएगा 4312 डिवाइडेड बाय 3। ये सेंटीमीटर में देखिए, एक तो मैं यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकता हूँ, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है क्यूबिक में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। ओके, यहाँ तक भी मैं छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक भी सही है। ओके, इसको आप क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा 4312 को मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा कितने से 3 से। ओके, तो देखिए ये रफ है तो मैं यहाँ लाइन डाल देता हूँ। अभी 1 से चलेगा ये, तो ये क्या आ जाएगा 1 3 3, 1 बचेगा, 3 उतरेगा, ये क्या होगा 4 3 12 होगा। ओके, 1 बच जाएगा, एक और आएगा ये वाला, अभी क्या होगा 3 3 9। ओके 9, अब ये 2 बचेगा और ये 2 और ऊपर से उतरेगा, तो ये हो जाएगा 7 3 21। ओके, तो अभी यहाँ क्या है 1 बच गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, 22 माइनस 21 जो है, इसमें से जब माइनस करो तो ये 1 बच गया। अब आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1437। ओके, और 1 बच गया और 3, ये तो ये ऐसा वाला आंसर भी वैलिड है, लेकिन ये किस में रहेगा, ये रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, दिस आंसर इज ऑल्सो वैलिड, आप यहाँ तक भी लाके छोड़ सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं करने वाला हूँ। मैं अगर यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो यहाँ 0 लगेगा, ये हो जाएगा 3 3 9। ओके, 1 बचेगा, फिर से 0 लगेगा तो 3 3 9, अब ये चलता रहेगा तो ऐसे बार लगाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ये तीनों आंसर वैलिड है, तो एक ही आंसर भी हो सकता है 1437.33, यहाँ पे बार लगा दो। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। तो ये आपके तीनों आंसर वैलिड है, आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है, यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है, यहाँ तक कर दोगे तो भी सही है। ओके, ये आपके ऊपर है, एग्जाम में आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया, अब इसका जो है पार्ट नंबर 2 करते हैं। अभी देखिए पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 में इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो रेडियस है, इस बार देकर रखी हो 0.63 मीटर। अगेन देखिए वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला वही रहेगा हर बार, वो चेंज होने वाला नहीं है। दैट विल बी 4/3 पाई आर की पावर 3। ओके, अभी आपको कैलकुलेशन बहुत स्मार्टली करनी है इसमें। ओके, सो ये 4/3 इंटू पाई जब तक बोला ना गया तो वो 22/7 लेना है, मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 0.63, इसको मैं 3 बार करूंगा। ओके, इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए 7 से अगर मैं काटूँ ना, ये 7 9 कितना होता है 63 होता है, लेकिन ये 0.63 है तो ये 0.09 बनेगा। ओके, अब मैं इसको 3 से काटूँ तो ये 3 से 9 कट जाता है तो ये 0.03 बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बच गया 4 इंटू 22 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.03, इतना बचा। तो मैं देखो 4 इंटू 22 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो 88 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय, अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 बाई 1। ओके, सबसे पहले 0.63 को 0.63 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ 0.63 मल्टीप्लाइड बाय 0.63, ये क्या हो जाएगा 3 3 9, 6 3 18। ओके, अब यहाँ क्या आएगा 6 3 18 और बच गया 1, 6 6 36 और 1 37। ओके, तो यह आ जाएगा 9 9 और 9 क्या होता है 8 और 8 क्या होता है 16, 1 बच गया, 8 और 1 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये जो आएगा आपका 0.3969 आएगा। अभी इसी को मैं पॉइंट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में,
0.03 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, इसको 0.03 से भी कर देता हूँ। यहाँ पे एक और जीरो लगेगा क्योंकि डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 9 3 कितना होता है 27, 2 बच गया, 6 3 18 और 2 20, अगेन 2 बच गया, 9 3 27 और 2 29, अगेन 2 बच गया, 3 3 9 और 2 11। ओके, अब डेसिमल कहाँ पे लेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले, तो ये होगा 1 2 3 4 5 है, छठी डिजिट के लिए मुझे जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा, इतना आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 0.011907, इतना आएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा यहाँ पे 88 से। अब देखिए मैं फिर से जानबूझ के क्या करता हूँ, मैं मुझे 0.011907 को मल्टीप्लाई करना, तो मैं 88 जानबूझ के नीचे लिख रहा हूँ फिर से, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, क्योंकि मैं एक बार 8 से करूँगा तो दूसरी बार वो रिपीट हो जाएगा। ओके, 7 8 कितना होता है 56 होता है। ओके सॉरी 56, तो ये 6 आ गया। अब ये 0 से चलेगा तो 5 लग गया इधर। 8 9 कितना होता है 72, 72 मतलब 72, तो ये 2 लग गया, 7 बच गया। 8 एकम 8, 8 और 7 क्या होता है 15, 1 बच गया, 8 एकम 8 और ये 9 आ गया। ओके, तो सिमिलरली अभी क्या होगा, दूसरी वाली फिगर भी यही आएगी, क्या आएगी वो 6 5, इसलिए मैं डबल 8 नीचे लिखा जानबूझ के। ओके, तो ये क्या आ जाएगी, देखिए 6 5 2 5 9, यही आ जाएगी। अब इसको मैं ऐड कर लूँगा, 6 6 और 5 11, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 2 7, 9 और 5 कितना होता है 14 और 1 है, तो ये आ गया, इतना आ गया। अब देखो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ गया। ओके, तो 1.0 इतना आंसर आ गया, ठीक है 1.0478116, ये क्या आएगा लेकिन मीटर क्यूब। ओके, क्यूबिक मीटर, तो ये आंसर आ गया। अब आप चाहें ना तो यहीं तक भी छोड़ सकते, मतलब आप 2 डिजिट तक भी लिख सकते हो या तो पूरी की पूरी डिजिट लिख सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि अब हमने कैलकुलेट कर ही लिए तो इसलिए पूरा लिख लीजिए। ओके, अदरवाइज आप इसको 1.048 भी लिख सकते हो, क्योंकि 8 का अप्रोक्सीमेशन जब करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 5 से ज़्यादा है तो ये 8 आ जाएगा, तो ये दोनों ये आंसर वैलिड है। ओके, क्योंकि हमने पूरा कर लिया अभी कैलकुलेशन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर इनफैक्ट क्या है, आपको फॉर्मूले याद है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको थोड़े स्मार्टली कैलकुलेट करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इन पर्टिकुलर चैप्टर की। तो इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और अगर कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ जो है कमेंट करिए, मैं आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर करूँगा। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका कि डायमीटर पहले इन्होंने 28 सेंटीमीटर दे रखा है, फिर 0.21 मीटर दे रखा है। बोल रहा है कि कितना जो है पानी डिस्प्लेस करेंगे, मतलब इन शॉर्ट इन्होंने वॉल्यूम पूछा है। ओके, तो देखिए पहला पार्ट इसका करेंगे। पहले पार्ट में क्या है, ये डायमीटर देख रखा है, याद रखिए डायमीटर, तो हमको इससे रेडियस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो रेडियस है ना, रेडियस जिसको मैं आर भी लिख सकता हूँ, वो क्या होगा डायमीटर अपॉन 2 होगा, जो कि रहेगा 28/2, यानी कि 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, क्योंकि 28 सेंटीमीटर तो 28 का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है ना, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा, अभी अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये उतना ही होगा जितना कि इसका वॉल्यूम होगा, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई r की पावर 3। ओके, अभी देखो वैल्यूज पुट करेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू जब तक ना दी गई हो तो वो लेनी है 22/7। ओके, r कितना है 14, तो इसको 3 बार गुना करना है। ओके, 14 गुना 14 गुना 14। अब देखो 7 से ये कट जाएगा, 7 दूने 14 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखोगे इधर तो 4 और 22 को अगर गुना करोगे तो ये 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 दूने 28। ओके, बटे में आ जाएगा 3। ओके, अभी क्या 14 और 28 को मैं गुना कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 28 गुना 14, ये कितना आ जाएगा 8 चौके 32, 3 बच गया, 4 दूने 8 और 3 11, और ये आ जाएगा अभी 8 और 2, ये आ जाएगा 293। ओके, तो 14 और 28 को गुणा करा तो 392 आ गया। अभी इसमें मुझे 88 भी गुणा करना है, तो मैं जानबूझ कर 88 लास्ट के लिए छोड़ता हूँ। मैं इसको 88 से गुणा करूंगा ना, तो मैं सिर्फ एक 8 से करूंगा, बाकी ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। देखिए कैसे, 8 दूने 16, 1 बच गया, 8 9 72 मतलब 72 प्लस 1 3 हो गया, 7 बच गया। ओके, 8 3 24, 24 और 7 कितना होता है 31। ओके, अब अगेन क्योंकि 8 से गुणा करेगा तो ये डिजिट आएगी 6313। ओके, इसको ऐड कर देते हैं, ये आ गया 69443। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 34496/3। ये वॉल्यूम आ गया इतना आपका। ओके, 34496/3, ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो इसकी डायमीटर था वो सेंटीमीटर में रखा हुआ है। या तो आप आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हो, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, देखो कन्वर्ट करने के लिए क्या है, मुझे ये जो है ना 34496 को मैं अगर इसको 3 से मैं डिवाइड कर लूँ तो ये 1 से चलेगा, 3 आ जाएगा, कट गया, ये 4 नीचे आएगा, फिर 1 से चलेगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये 1 बचेगा, अब अगला 4 नीचे आएगा, तो 4 3 कितना होता है 12 होता है, अभी 2 बच गया, अब ये 9 नीचे आएगा। ओके, तो 9 3 कितना होता है 27, अब ये 2 बच गया, अब 6 नीचे आएगा, तो अब 8 3 कितना होता है 24, अब ये 2 बच गया। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ये पूरा रकम आ गई, कौन सी वाली 11498, और 2 बच गया तो 2/3।
सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर ऐसा भी हो सकता है, या आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में भी ले सकते हो। अगर डेसिमल में लेना है तो ये भी आंसर वैलिड है। ओके, ये आंसर भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। और आगे करना तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 के पीछे 0 लगाया, उसके बदले मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 18। अगेन 2 बच गया, तो अगेन ये रिपीट होता रहता है, 6 के ऊपर एक बार लग जाएगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आगे वाले स्टेप में। तो आगे इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 11498.6 बार सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी आंसर हो सकता है। ओके, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन सबसे बेटर ये वाली फॉर्म रहती है। ओके, ये इसमें क्या क्लियर कट समझ आता है कि 11498 जो है वो फुल है, वॉल्यूम और 2/3 पार्ट बचा हुआ है। इसमें भी थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है, ये भी ऑड लगता है, तो बेटर है कि आप यहाँ तक कैलकुलेट करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप इनमें तीनों में से कहीं तक भी छोड़ दोगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, तो अभी पार्ट नंबर खत्म हो गया 1, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1। अभी हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। तो देखिए इसके पार्ट नंबर 2 में क्या है, इन्होंने अगेन जो डायमीटर देके रखा तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। ओके, तो ये जो रेडियस हमारी क्या निकलेगी, d/2 निकलती है। d हमें दे रखा है 0.21 मीटर, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसको यहीं तक ही छोड़ देते हैं, इतना मीटर छोड़ देते हैं, 0.21/2 मीटर। ओके, तो अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये किसके बराबर हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4/3 पाई r की पावर 3। सेम बार बार वही काम करना, फॉर्मूला यही रहेगा वॉल्यूम का। ठीक है, अभी हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू जब तक दी ना हो, अगेन वो 22/7 लेनी है। मैंने यहाँ ऐसे लिख के रखा है, ये दी नहीं है क्वेश्चन में। ओके, मैं हर जगह ये लिख के रखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि यही वैल्यू लेनी है जब तक दी ना हो। मल्टीप्लाइड में देखो r क्या है 0.21/2, एक बार करेंगे गुना, 0.21/2 दो बार करेंगे, और 0.21/2 ये 3 बार गुना हो जाएगा। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 3 21 होता है, लेकिन ये कैसे कटेगा 0.03 हो जाएगा। ओके, अब इससे कट जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया, ये 2 से 2 ये 4 कट जाएगा। ओके, हमारे पास क्या बच गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.01, इतना बच गया। अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम 21 और 21 को आपस में गुणा कर लेते हैं। ओके, तो 0.21 मल्टीप्लाइड बाय 0.21, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 2, और ये क्या आ जाएगा 2 and 4, 144 आएगा। अभी डेसिमल कहाँ पे लेगा, 1 2 3 4 डिजिट से पहले लेगा, तो ये हो गया 1 2 3, चौथे डिजिट नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल। ओके, तो इन दोनों को गुणा किया तो ये इतना आ गया। इसमें मैं अभी क्या करूंगा 0.01 को गुणा कर लूंगा। ओके, तो 0.01। अच्छा, एक और चीज यहां मेरे से मिस हो गई, इस 2 से ना ये भी कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे क्या रहेगा आपका 11 रहेगा। ओके, क्योंकि मैं इसको काटना भूल गया। एनीवे, अभी हम गुणा कर रहे थे, तो 0.01 से जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या रहेगा, देखो 144 ही रहेगा, लेकिन डेसिमल कहां पे लेगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो हम ऐसा 0 लगाते हैं। ओके, तो इतना बन गया ये। अभी हमारे पास क्या बच गया 11 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली बच गई वैल्यू 0.1 2 3 बार 0 और 441 रह गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, इससे 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 11 बचा इधर। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ये 441 बनेगा, फिर मैं क्रॉस करूंगा तो अगेन वही बनेगा 441। ओके, अब ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, ये रह जाएगा 4, लेकिन डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले, तो कितना लेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लेगा डेसिमल। ओके, तो हमारे पास जो वॉल्यूम का बन जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा ये 0.004851, लेकिन इसके यूनिट करेगी क्योंकि ये मीटर में दे रखा है ना, तो ये क्यूबिक मीटर रहेगा। ओके, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक मीटर में रहता है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बोला था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना आपको कैलकुलेशन स्मार्टली करनी है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तो ये प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अदरवाइज क्या होगा, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे तो फिर ये होगा नहीं आपसे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस मेटालिक बॉल का वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, इसका जो है मास निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले निकालना वॉल्यूम, हमें देख के रखा है डायमीटर, तो हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस ब्रैकेट में r ऑफ बॉल। रेडियस क्या रहेगी, ये रहेगी डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर कितना है 4.2/2, ये कितना हो गया 2.1 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉल। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई r की पावर 3। ओके, तो यहाँ देखो 4/3 तो एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू जब तक ना दी हो तो 22/7 लेनी है। r क्या है 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.1। ओके, अब देखो ये 2.1 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 7 3 21 होता है, ये 0.3 आ जाएगा। अब इस 3 से अगर इसको मैं कैंसिल करूँ तो ये 0.1 आ जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या 4 गुणा 22 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 0.1। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 और 4 गुणा 22 तो 88 हो जाता है, मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ, इंटू 2.1 इंटू 2.1 को यहाँ कर लेते हैं। ओके, 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.1, ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 2 और 4 1 4 4 और डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 1, ओके 2 डिजिट के बाद 1 2 यहाँ पे 4 4 1, तो ये हो जाएगा 4.41 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। ओके, अगर हम 0.1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, यहाँ करके देखता हूँ। अब मैं इसको 4.41 को 0.1 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, ये 441 आ जाएगा और डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 3 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 डिजिट से पहले, तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाइड बाय 0.441। ओके, ये ऐसा हो जाए इक्वल टू, अब मैं 441 को 88 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो 0.441 मल्टीप्लाइड बाय 88। ओके, अब 88 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 एकम 8 होता है। ओके, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 3 बच गया, 8 चौके 32 और 3 35, मतलब 35 होगा। अब ये 8 से ही करना तो सेम डिजिट आएगी फिर से, तो 8 2 5 3। ओके, सेम आएगी क्योंकि मैं जानबूझकर इसलिए डबल डिजिट वाले लास्ट तक रखता हूँ। तो अब ये 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 होगा, 5 6 ये 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 फिर से होगा, ये 3 हो जाएगा। ओके, तो ये डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे लेगा डेसिमल। तो बेसिकली जो वॉल्यूम आपका आ गया ना वो आ गया 38.808, कितना आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया अभी, लेकिन हमें निकालना क्या, हमें तो मास निकालना है। ओके, तो वो हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके लिए ना मैं ये थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि जगह बन जाए। तो देखो अभी यहाँ क्या है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो कितना 8.9 ग्राम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वो कितना है, वो है 8.9 ग्राम। तो मास ऑफ इतना जो हमने निकाला है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना रहेगा, ये होगा 8.9 मल्टीप्लाइड बाय 38.808 इतना ग्राम हो जाएगा ये। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ जैसे पे 38.808 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 8.9 से। ओके, तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। अब सबसे पहले 8 से चलेगा, 8 9 कितना होता है 72, तो 7 और 2 आ जाएगा क्योंकि इधर 0 है। 8 9 72 फिर से रहेगा तो 2 आ जाएगा, 7 बच गया। अब 8 9 फिर से 72 होता है, 72 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 79, तो 9 आ गया, 9 आ गया और 7 फिर बच गया, तो 8 3 24, नॉट 8 3 8 9 72, अभी 9 3 27, 27 और 7 कितना हो गया 34। ओके, तो ये आ गया इतना। अभी अब इसको 8 से करेंगे, 8 8 कितना होता है 64, तो ये 4 लगेगा, 6 फिर से आएगा क्योंकि इधर 0 है, फिर से 8 8 कितना होता है 64 का 4 लगेगा और 6 बचेगा। अब 8 8 64 होता है, 64 और 6 कितना होगा 70 रहेगा, अभी 7 बच गया। ओके, 8 3 24, 24 और 7 कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 31। तो अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 7 और 4 कितना होता है 11, 1 बच गया, 4 2 8 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 4 13, 1 बच गया, ये 5 आ जाएगा इधर, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लेगा डेसिमल। ओके, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा इतना 345.3912 ग्राम। तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनली। सो दिस इज द आंसर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द मास ऑफ बॉल इज, ऐसा लिख सकते हैं चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, द मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू 345.3912 ग्राम। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो अगेन ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था, इसमें कैलकुलेशन था अगेन, तो आपको कैलकुलेशन में स्मार्ट बनना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कुछ डाउट है ना तो प्लीज नीचे कमेंट करके पूछिए प्लीज। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, बट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इन द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, तो बेसिकली इसने मून का वॉल्यूम और अर्थ के वॉल्यूम की रेशो निकालने के लिए बोला है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सरफेस के केस में किया है। ओके, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर मान लेते हैं। ओके, इसको डी मान लेते हैं। तो इसका मतलब तब क्या होगा, अगर ये डायमीटर ऑफ अर्थ अगर डी है तो रेडियस क्या होगा अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, इसको स्मॉल आर से लिख देता हूँ, कैपिटल आर से लिख देता हूँ। ओके, कैपिटल आर से, तो ये कितना होगा d/2 होगा। ओके, अब क्या है कि डायमीटर ऑफ मून कितना होगा, डायमीटर ऑफ मून। अब क्या हमने अर्थ का डायमीटर अगर डी मान लिया ना, तो मून का क्या है, इसने क्या बोला है कि 1/4 रहेगा मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका d/4। ओके, तो अब रेडियस क्या रहेगी मून की, अगर उसका डायमीटर आपका d/4 हो गया तो रेडियस ऑफ मून, इसको मैं स्मॉल r से ले लेता हूँ, ये इसका हाफ हो जाएगा, मतलब मैं इसको 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उतना बन जाएगा d/4, तो ये हो जाएगा टोटल d/8। ओके, तो ये आगे रेडियस ऑफ अर्थ, ये आगे रेडियस ऑफ मून। अब मैंने इनके वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है, रेशो निकालनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अर्थ का जो है ना वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या रहेगा, ये रहेगा 4/3 पाई, इसका रेडियस हमने कैपिटल आर रखा है तो r³ हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप 4/3 पाई में ऐसे रहने दूंगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, रेशो लेंगे ना तो 4/3 कॉमन रहेगा मून में भी, तो कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, इनटू
आर कितना है, डी बाय टू इंटू डी बाय टू इंटू डी बाय टू। ओके, तो ये निकल जाएगा हमारा 4/3। ओके, नीचे रहेगा 4/3, ये हो जाएगा पाई भी ऐसे ही रहेगा, और डी को 3 बार गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा डी की पावर 3, और नीचे क्या आ जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 3 गुणा 8। ओके, मैंने इसको जानबूझ के आगे सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये जब रेशो करेंगे ना तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई डी क्यूब अपॉन 3 इंटू 8 आ गया। ओके, ये किसका वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ मून क्या रहेगा, ये अगेन क्या होगा 4/3 पाई आर की पावर 3, उसका हमने रेडियस स्मॉल आर माना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। ओके, पाई ऐसे ही रखेंगे, और इसका जो डायामीटर है वो क्या है d/8 d/8 d/8। ओके, ये 3 बार हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अदरवाइज क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून, इसको मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर ना 4 पाई को मैं छेड़ूंगा नहीं, और d की पावर 3 आ गया। ओके, देखो 4 इंटू पाई डी की पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा 3 गुणा, देखो 8 यहाँ भी है तो मैंने इस 8 को छेड़ा नहीं, 8 मैंने एज इट इज रखा, गुणा ये क्या 8 कितना होता है 64 आ गया, इतना आ गया ये वॉल्यूम ऑफ मून। ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, ये वॉल्यूम ऑफ मून है। अब मुझे उनकी रेशो निकालनी है, ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा कि वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ओके, ये कितना होगा, देखो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगी ये वाली फिगर, सॉरी ये वाली फिगर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मून है ये, तो वो क्या रहेगा 4 पाई डी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 8 गुणा 64, और इसके बटे में अर्थ का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, ये रहेगा ये रहेगा 4 पाई ओके डी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 8 रहेगा। अब हमको पता है जब ये बड़े बटे को हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो है ना नीचे वाली रकम का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हम ऐसे ही करते हैं, अभी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ऊपर की रकम तो ऐसे रहेगी 4 पाई डी की पावर 3 बटा 3 गुणा 8 गुणा 64 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि जो नीचे रहेगी रकम है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर की नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 8 डिवाइडेड बाय 4 पाई डी की पावर 3। देखो 4 पाई डी की पावर 3 4 पाई डी की पावर 3 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो, इसलिए मैंने इनको ना सॉल्व नहीं किया था क्योंकि आगे जब रेशो लेनी थी ना कॉमन टर्म में कट जाती है, तो ये कट गई। तो अभी क्या हमारे पास क्या आ गया कि बी ऑफ मून अपॉन वी ऑफ अर्थ, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया देखो नीचे सिर्फ 64 बच गया, तो ये 1/64 आ गया। ओके, तो इसी को हम आंसर लिख सकते हैं, या तो ये आंसर है 1/64, ठीक है, या अगर रेशो की टर्म में लिखना है आपने तो रेशो की टर्म में आप लिख सकते हो कि वी ऑफ मून रेशो वी ऑफ अर्थ, ये थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा, मैं कहीं थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रब करके यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छा दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि v ऑफ मून और रेशो v ऑफ अर्थ, ये हम लिखेंगे 1/64, तो मून का ना 64th फ्रैक्शन आएगा। ओके, तो इसका आंसर सीधा सीधा ही है, तो आप चाहे यहां तक आंसर लिख लो चाहे तो यहां तक आंसर लिख लो, ये दोनों वैलिड आंसर है। ओके, अगेन देखो ये चैप्टर पे बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ मेरा कैलकुलेशन की गेम है। अब जैसे अगर यहाँ में ये सब गुणा कर देता ना, सारा पाई की वैल्यू पुट कर देता तो फिर मैं कैलकुलेशन ही करता रह जाता। ओके, क्योंकि मुझे पता था जब मैं रेशो लूंगा तो ये जो कॉमन फैक्टर ये कट जाएंगे, तो इनको मैं गुणा करूंगा ही नहीं, तो मैंने कोई सा भी कॉमन फैक्टर गुणा नहीं किया, इसलिए क्वेश्चन इजीली हो गया, अदरवाइज ये डिफिकल्ट पड़ जाता कैलकुलेशंस के मामले में। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल, इस बार देखो स्फीयर नहीं है, इस बार हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर क्या होता है, ये जो स्फीयर रहता है ना उसका आधा होता है वो। ओके, पूरा जो स्फीयर रहता है ये वाला पूरा स्फीयर, उसका आधा अगर काट दो तो वो ऐसा दिखता है। तो ऐसी एक बाउल है जिसका कि डायमीटर इसने 10.5 सेंटीमीटर देके रखा, और ये बोल रहा है कि भाई ये कितने लीटर जो है मिल्क होल्ड कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। ओके, हेमिस्फीयर का, और जो वॉल्यूम निकलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उतना जो वो उतना लीटर मिल्क वो होल्ड कर सकती है। ओके, तो हमें इसका डायमीटर दे के रखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम उसकी रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा रेडियस ऑफ बाउल। ओके, बाउल की रेडियस क्या होगी, BAWL है। ओके, इसको स्मॉल आर से डोनेट करेंगे, ये क्या जो हमको दे के रखा ना 10.5 उसका आधा होगा ये इतना सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बाउल, देखो यहां पे ना एक चीज ध्यान देने वाली है, जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमको पता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसका वॉल्यूम इसका आधा होता है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2/3 पाई आर क्यूब रहेगा। ओके, तो याद रखना क्योंकि हेमिस्फीयर है ये, अगर स्फीयर होता तो 4/3 लगता है, लेकिन हेमिस्फीयर है तो 2/3 लगेगा, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा 2/3 पाई आर की पावर 3। ओके, तो बस अब क्या वैल्यूज पुट करनी है, आर हमारे पास है, पाई की वैल्यू हमको पता है वो हमेशा 22/7 लेनी है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू क्या रहेगी 22/7 रहेगी, और आर की जगह क्या आएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 2, 3 बार होगा ये। तो देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से ये कट के 11 रह जाएगा। ओके, एक साथ से कटेगा, ये देखो ये 10.5 है यानी कि 105 है, तो 105
15 7 105 होता है, ये 1.5 आएगा। अब इस 3 से ये जब कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास देखो क्या क्या बच गया, 11 बच गया इंटू 10.5 बच गया इंटू 10.5 बच गया इंटू 0.5 बच गया और नीचे जो है ना 2 भी रह गया। अब ये करेंगे हम इनको आपस में गुणा कर देंगे, 10.5 इंटू 10.5 करते हैं सबसे पहले। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाता हूँ गुणा करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 करने वाला हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 5 25। ओके, 5 से कम 5। अब ये 0 है तो मैं सीधे डबल क्रॉस लगा दूंगा, 1 से करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 501। ओके, तो ये आएगा 5 2 5 और 5 10 और 11 और 1। ठीक है, डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 और 1, 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 110.25। ओके, मैंने 10.5 और 10.5 को गुणा किया तो इतना आ गया। अब इसमें मुझे 0.5 से भी इसको गुणा करना है, तो मैंने भी इसको 0.5 से गुणा करता हूँ मैं। ये आ जाएगा 5 5 25। ओके, 2 बच गया, 5 दूने 10 और 2 12, क्योंकि ये 0 है। अभी 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2 3, 3 उससे पहले लगेगा, तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 11 इंटू ये आ जाएगा 55.125 और डिवाइडेड बाय 2 रहेगा ये। ओके, तो अब देखिए अभी मैं 55.125 को अभी मैं इसको 11 से गुणा करूंगा। ओके, तो 11 से गुणा करेंगे तो ये 55125 ही आएगा, यहाँ पे क्रॉस लगेगा, ये आएगा 52155। इसको जब मैं करूंगा तो ये आएगा 5, ये 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे लगेगा डेसिमल। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 606.375 अपॉन 2। अब इसको मैं यहीं पे जो है आराम से कर सकता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 303 पॉइंट, अब 1 आ गया तो ये आ जाएगा 6 दूने 12। ओके, 1 बच गया 17 हो गया, तो 8 दूने 16, अब एक और बच गया तो 7 दूने 14, एक और बच गया 5, इतना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया ये वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन हमको क्या है इसको लीटर्स में निकालना है। ओके, तो अभी ये क्या सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ओके, अब इसको हमको लीटर में चाहिए, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमको क्या 1000 में कन्वर्ट करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो प्लीज बियर विद मी, ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम इन लीटर्स, ओके LITRES, लीटर्स इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो इसको मैं लिख दूंगा 303.6875, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा, इतना लीटर हो जाएगा। ओके, तो जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल यहाँ पे था ना ये, क्योंकि 3 0 तो ये 1 2 3 पॉइंट और खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ लग जाएगा डेसिमल 0.303 लीटर लिख सकते हो, क्योंकि इतना आगे लिखने का कुछ मतलब नहीं है। चाहे तो आप पूरी डिजिट भी लिख सकते हो, लेकिन 303 भी लिख सकते हो और साथ में अप्रोक्सीमेट लिख देना। ओके, 303 लीटर ब्रैकेट में लिख दो अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आपने ये अप्रोक्सीमेट किया है। ओके, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो बस इसमें ना ये क्वेश्चन भी अगेन मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस का गेम है। नंबर 1, नंबर 2 क्या है, लास्ट में जो ट्रिक है ना, हमने निकाला तो सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन इसको अल्टीमेटली इन्होंने कन्वर्ट करना है लीटर्स में, वो थोड़ा सा 2 चीजें आप ध्यान में रखिए। ओके, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोलता है कि हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ओके, तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, मतलब इस तरह का एक टैंक है जैसे कटोरी रहती है ना उस टाइप का, लेकिन ये हेमिस्फेरिकल मतलब आधा सफियर है ये। तो इसको बनाया गया है एक ऐसी शीट से जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है। ओके, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज्ड टू मेक द टैंक। ठीक है, अभी देखिए ये जो है ना, इसने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये इनर रेडियस है ना, ये वाला, ये 1 मीटर है। ओके, और इसकी जो थिकनेस है ये वाली पार्ट, यहाँ से लेके ये वाली जो थिकनेस है, ये इसने बोला है ये है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर मतलब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर जो हेमिस्फेरिक बॉल है ना, हमें क्या करना है, पहले तो ये इनर डाया लेके एक वॉल्यूम निकालना है, फिर ये इनर डाया प्लस इसमें थिकनेस ऐड करके एक और वॉल्यूम निकालना है, फिर हम जब उनको आपस में माइनस करेंगे ना, तो हमें ये जो शीट है, ये जो शीट यूज हुई है इसके लिए, उसका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, ये आयरन मेटल की जो शीट यूज हुई है, तो उसका हमने पूरा वॉल्यूम निकाल देंगे हम ये। अब क्या, क्योंकि हेमिस्फीयर है ना, तो हमारे जो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई r की पावर 3। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, इसका आधा, इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या रहता है 2/3 पाई r की पावर 3। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनर वाले का रेडियस निकालेंगे। तो ठीक है, अब देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, इनर रेडियस कितना है जी, मैं इसको स्मॉल r से डिनोट करता हूं। ये कितना इसने दिया है, क्लियर कट इसने दिया है ये 1 मीटर। ओके, तो ये है 1 मीटर। ओके, आउटर रेडियस क्या होगा इसका आउटर रेडियस, इसको मैं कैपिटल R से डोनेट कर देता हूँ। आउटर रेडियस होगा 1 प्लस ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, इसमें ऐड करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए आप, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो मेरे को इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 में जब 1 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.01 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1.01 मीटर। ओके, तो ये जो आउटर रेडियस है ये 1.01 मीटर निकल गई। अभी क्या है, इनर वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, इनर वॉल्यूम रहेगा आपका
2/3 पाई, और ये स्मॉल आर है, ओके, स्मॉल आर की पावर 3 ये वाला, ठीक है। और आउटर वॉल्यूम क्या रहेगा, आउटर वॉल्यूम ये होगा आपका 2/3 पाई और कैपिटल आर की पावर 3, कैपिटल आर जो मैंने इसको माना हुआ है, ओके, आर मतलब रेडियस है, ओके। अब जो है मेटल जो लगेगा, मेटल का वॉल्यूम कितना रहेगा आपका, मेटल वॉल्यूम वो रहेगा, हमको ये आउटर में से इनर माइनस करना, तो मैं क्या करूंगा 2/3 पाई आर की पावर 3, इसमें से माइनस कर दूंगा 2/3 पाई स्मॉल आर की पावर 3, ओके। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा अंदर, देखो ये 2/3 और पाई, यहाँ पे भी 2/3 और पाई है, ये बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा, कैपिटल आर की पावर 3 माइनस स्मॉल आर की पावर 3, ओके। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, उससे हमें मिल जाएगा इसका जो है वॉल्यूम, कितना मेटल यूज होगा, ओके। अब देखिए वैल्यूज क्लियर कट दी हुई है, आर कितना कैपिटल वाला 1.01 मीटर, ओके, और छोटा वाला आर कितना है 1 मीटर है, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, आप वैल्यूज याद रखिए, छोटे वाले आर की वैल्यू 1 मीटर और बड़े वाले आर की वैल्यू 1.01 मीटर, ठीक है। तो मेटल का जो वॉल्यूम था, मेटल वॉल्यूम वो कितना है जी, वो है 2/3 पाई, ओके, बड़े आर की पावर 3 माइनस छोटे आर की पावर 3। अब हम इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, हो जाएगा 2/3 पाई इंटू बड़ा आर कितना है 1.01, ओके, इसकी पावर 3 माइनस छोटा आर कितना है 1 है, 1 की पावर 3 इक्वल टू। अब देखिए ना, सब कैलकुलेशन का गेम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना, सब जगह आप देखोगे तो कैलकुलेशन का ही गेम है, अदरवाइज इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसकी पावर 3 करनी है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा आपस में, ओके। तो मैं इसको गुणा कर लेता हूँ, 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.01, ये क्या होगा देखिए, ये 101 नहीं होगा, अब 0 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे डबल क्रॉस लगा देता हूँ। अभी जब 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 101, ओके। ऐड करेंगे कितना बनेगा 1 और 1 2 0 1 इतना होगा, लेकिन डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगेगा आपका, ओके। 1.02 इतना आ गया। तो 1.0, अब इसकी पावर 3 करनी है तो मुझे एक बार फिर से इसको गुणा करना पड़ेगा, इसको मैं फिर से एक बार कितने से गुणा करूंगा 1.01 से, ओके, ये वाली रकम को। तो देखिए अब इससे अगर गुणा करूं तो वही आएगा 10201, 0 से गुणा करने पे कुछ नहीं रहेगा, तो मैं इसके लिए डबल क्रॉस लगा दूंगा और सीधे फिर से इसे गुणा करूंगा। अगेन ये क्या आएगा 10201, ओके। इसको अगर मैं ऐड करूंगा आ जाएगा 1030301 इतना आएगा, लेकिन डेसिमल कहां पे लगेगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के पहले, तो ये यहां पे आ गया इसका डेसिमल, ओके। तो ये इसकी वैल्यू इतनी आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 पाई की वैल्यू भी मैं डाल देता हूं, ये होती है 22/7, ओके। अंदर क्या रहेगा 1.030301 माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू, जब इसमें से मैं 1 माइनस करूंगा तो ये 1 चला जाएगा, इसकी बदला 0 रह जाएगा, तो ये आएगा 0.030301, ओके, इतना आएगा। अब मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, यहां पे कर लेता हूं, ओके। 0.030301 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये क्या बनेगा, देखो 3 से काटता हूं ना मैं, तो 0 की जगह 0 रह जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। अब यहां नहीं चलता तो यहां पे 0 आएगा, ठीक है, और एक बच जाएगा, जब उसके पीछे 0 लगेगा तो 3 3 9 होता है, 3 आ जाएगा। अब ऐसे एंड तक चलता रहेगा, तो मैं यहीं तक 1010003 तक लाके मैं छोड़ देता हूं, ओके। तो ये 3 से जब मैं कैंसिल कर दिया तो ये इतनी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी 0.0101003, ओके, ये 3 से। अब इसको 7 से भी डिवाइड करना है, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं ये रब कर देता हूं तो थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मैं साइड में लिख देता हूं, ये क्या है 0.01003, ये वाली वैल्यू मैं साइड में लिख देता हूं, बाकी इसको रब करके अभी इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं, ओके। 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो अब देखिए हमने इसको जब इस रकम को जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया, अब इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, ओके। तो ये आ जाएगा 0.01003, ओके, इसको मैं भी 7 से डिवाइड करने वाला हूं, ओके। अब देखिए 0 का 0 रहेगा क्योंकि 7 से कुछ नहीं चलेगा, फिर 0 रहेगा, एक भी 7 से चलता नहीं तो 0 हो जाएगा, अभी 10 रह गया, तो 10 को मैं 7 से काटूं तो 1 आ जाएगा और 3 बच जाएगा। अब ये 31 आ गया, 31 को 7 से कितना चलता है, 7 चौके 28 होता है, अभी 3 रह गया, अब यहाँ 0 आ गया, अगेन 7 चौके 28 रहता है, अभी 2 रह गया, ये 0 है, तो 7 दूने 14 रहता है, और अभी 6 आ गया, ओके। तो 6 ये 63 बन गया, 7 9 63 होता है, ये इतना आ गया। तो ये कितना आ गया देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 और 7 से काटने के बाद ये वाली वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो ये 2 × 22 तो 44 हो जाएगा, ओके, मल्टीप्लाइड बाय ये 3 7 और इससे जो है ये रिजल्टेंट आया इसका, ओके। तो ये आ गया 0.0014429, ओके। अब इसको मैं 44 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसको 0.0014429 मल्टीप्लाइड बाय 44 करने वाला हूं मैं। देखिए 9 चौके कितना होता है 36, 4 दूने 8 और 3 11, 4 चौके 16 और 1 17, 4 चौके 16 और 1 अगेन 17,
4 एकम 4 और 1 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वैल्यू भी इतनी आएगी क्योंकि 4 से गुणा करना है, तो ये क्या आ जाएगा 61775। ओके, तो ये आ जाएगा 6784, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 5 और 1 6। डेसिमल कहाँ पे लेगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से पहले, तो ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 है ये, तो एक और जीरो लगेगा यहाँ पे आएगा डेसिमल, तो उससे पहले एक और जीरो लगेगा। तो अल्टीमेटली ये क्या आई वैल्यू हमारे पास 0.0634876 इतनी मीटर क्यूब आई। ओके, तो ये है हमारा आंसर, इतना मेटल लगने वाला है। अब ये क्वेश्चन में ना लॉजिक ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, दो वॉल्यूम को हमने आपस में माइनस कर दिया, लेकिन समस्या क्या है ये कैलकुलेशंस की है। ओके, तो आप ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने इजीली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा। ओके, क्योंकि हम लोग भी जब इस तरह के कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो ये हमें भी प्रैक्टिस करना पड़ती है, पहली बार में किसी से नहीं होता। तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको कैलकुलेशंस ईजी लगना शुरू हो जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने पूछा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। इसने स्फीयर का ना सरफेस एरिया दिया हमें, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया यूज करके हम पहले उसका रेडियस निकाल लेंगे, फिर वो रेडियस जब निकल जाएगा तो उसका यूज करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। बहुत सिंपल सा है। ओके, तो हम ऐसा मान लेंगे कि लेट रेडियस इज इक्वल टू आर। अगर रेडियस आर होगा और सरफेस एरिया हमें देके रखा हुआ है, सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। ओके, अब लेकिन सरफेस एरिया होता क्या है, लेकिन जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है स्फीयर का, वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन हमें दिया ये 154 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 4 पाई आर स्क्वायर जो है ये होना चाहिए 154 के बराबर। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका 154। ओके, अब हमें आर निकालना है, तो मैं आर इस साइड रहने दूंगा, आर स्क्वायर रहेगा इधर और बाकी सब उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 154, 7 से मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे 4 गुणा 22 हो जाएगा। ओके, तो मैं थोड़ा रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेता हूँ कैसे कैसे कट सकता है। देखो 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। सबसे पहले मैं इसको ना 2 से काटता हूँ। ओके, ये हो गया, 2 से जब कटेगा तो ये होता है 7 दूणे 14 और 7 दूणे 14 77। अब 77 हर कोई जानता है 11 से कट जाता है ये। ओके, तो ये 7 रहेगा और ये जब 11 से कटेगा तो ये 2 रह जाएगा, फर्दर कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 बटा 2 गुणा 2 के बराबर रह जाएगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2। तो इसका मतलब आर स्क्वायर क्या हो गया आपका 7 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, दोनों साइड जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 7 बटा 2 रह जाएगा। इतना सेंटीमीटर मेरे को रेडियस आ गया। अब जब रेडियस आ गया तो वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वॉल्यूम कितना रहता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये हर बार हम यही करते आ रहे हैं, तो 4/3 ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है। अब आर हमने अभी अभी निकाला है, तो ये क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि 3 बार करना है। अभी देखिए 7 से 7 कट गया, 2 दूणे 4 हो गया, तो उससे ये 4 कट गया। अब ये 2 है तो ये 11 है। ओके, तो ये कितना रह गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 कितना होता है 49 डिवाइडेड बाय 3, ये इतना रह गया। ओके, तो मैं यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। 49 मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना होता है, ये हो जाएगा मेरा 4994, ये हो जाएगा 9 9 और 4 13, 4 और 1 5 539, तो ये हो जाएगा 539 अपॉन 3 इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर रहेगा। ओके, इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि यूनिट है सेंटीमीटर। मैं यहाँ तक छोड़ दूंगा, ये भी आंसर एकदम करेक्ट। चाहे तो मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा 539 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 से चलेगा 3, 2 आ गया, नीचे क्या आ गया 3 आ गया। अभी क्या होगा 7 3 21, अभी 2 आ गया, नीचे क्या आया 9 आ गया। ओके, अब क्या होगा 9 3 कितना होता है 27, तो ये बच गया 2। ठीक है, तो 2 बच गया, 179 पूरा आ गया, तो ये कैसे हो जाएगा 179। ठीक है, और ये रहेगा 2 सही 3 इतना सेंटीमीटर क्यूबिक। ये भी आंसर इसका करेक्ट है। ओके, आप चाहे तो फर्दर आगे बिल्कुल डेसिमल में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ तक भी आंसर सही है, यहाँ तक भी आंसर सही है। ओके, तो ये पूरा चैप्टर जो है ना कैलकुलेशंस के ऊपर है। फॉर्मूले आपको थोड़े बहुत तो पता होने चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इमीडिएटली जो है आपका डाउट क्लियर करूँगा। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें पूछा गया है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। ओके, डोम मतलब एक काइंड ऑफ छत होता है जो कि कभी कभी ऐसे राउंड शेप का रहता है, जैसे आपने देखा होगा ताजमहल का जैसे ऊपर का छत। ओके, तो फ्रॉम द इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज, इतने खर्चे में इसको अंदर से व्हाइट वॉश किया गया था, मतलब इसमें कलर किया गया था। ओके, या चूना किया गया था, व्हाटएवर यू कैन कॉल। इफ द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ठीक है, तो पहले तो हमको डोम का इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है। देखिए छत क्या ना कुछ इस टाइप की दी गई है, वो हेमिस्फेरिकल टाइप की। ओके, ये वाली छत है। ठीक है, नीचे बिल्डिंग है। अब इसको अंदर से ना इन्होंने
वाइट वॉश किया अंदर वाली साइड से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमें इसका रेडियस नहीं दी गया, क्योंकि हमको जब भी कोई वॉल्यूम निकालना पड़ता है तो हमें क्या रेडियस लगता है ना, ये हेमिस्फीयर का जब भी हमने वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस लगेगा। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि 20 रुपए के हिसाब से अगर मैं इसको कलर करता हूं तो मुझे इतने पैसा देने पड़े, तो कम से कम मैं अंदर का एरिया जो है ना बिना रेडियस के निकाल सकता हूं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट ओके, ये जो इनर सरफेस एरिया इन्होंने पूछा है, लेट इनसाइड सरफेस एरिया इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर है, ऐसा मान लो। तो अब देखो इसने कॉस्ट कितना दे रखा है, अगर 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश, ठीक है, वो है इसने दे के रखा हुआ 20 रुपीज। ओके, तो कॉस्ट ऑफ x मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश का कितना होगा, ये होगा 20x रुपीज, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कॉस्ट हमको दे के रखा हुआ है, ठीक है, वो दे रखा है इन्होंने इतना 4989.60, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कॉस्ट और ये कॉस्ट बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ऐसा लिख सकते हैं, बट कॉस्ट गिवन इज इक्वल टू 4989.60 रुपीज। तो ये दोनों कॉस्ट बराबर होने चाहिए, क्योंकि इसी डोम को अगर मैं एक्स मान के चलूँ एरिया तो इतना लग रहा है और एक्चुअली मैं इतना पे किया, तो मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 20x है दैट विल बी इक्वल टू 4989.60। ओके, तो यहाँ से x आ जाएगा, 20 के उस साइड बटे में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 4989.60 डिवाइडेड बाय 20। ओके, अब देखो डेसिमल के पीछे जीरो का कुछ मतलब नहीं होता। अगर हम मान लो कि ऐसा उसके पीछे कोई जीरो लगा भी लिया है तो ये एज गुड एज नॉट जीरो के बराबर है। ओके, क्योंकि डेसिमल के पीछे जीरो मतलब इट डजंट हैव एनी वैल्यू। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा ना, जब मैं इसको 20 इस जीरो को मैं हटाऊंगा तो मेरा डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या यहाँ मैं रफ में कर लेता हूँ कैलकुलेशन, यहाँ पे कर लेता हूँ 4989.60 को जब मैं 20 से डिवाइड करता हूँ ना, तो इस जीरो से ये जीरो डायरेक्ट नहीं कट सकता, क्योंकि डेसिमल के पीछे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो मैं पहले इसको 2 से चलाता हूँ। ओके, 10 से कटेगा तो ये कितना आएगा, देखिए 2 दूणे 4, ओके 4 दूणे 8, 1 बच गया, 9 दूणे 18। ओके, कुछ नहीं बचा अभी 4 दूणे 8 हो गया, 8 का जो है 1 बच गया, आगे गया ये 16 है, तो 8 दूणे 16 हो गया, तो ये आ गया 2494.8 बटा 10। तो कितना आ गया 2494.8 अपॉन 10। डेसिमल के पीछे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं। अब मैं 10 से जब डिवाइड करूँगा तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इतना आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना आपने। ओके, 249.48 इतना मीटर स्क्वायर आ गया आपका अंदर का एरिया। ये बस ये ख्याल रखिए आप जीरो से जीरो डायरेक्ट काट मत देना। यहाँ पे जीरो से जीरो अगर डायरेक्ट आपने काट दिया ना तो फिर आपका आंसर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पॉइंट देखने वाली बात है, क्योंकि डेसिमल के पीछे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, याद रखिए ये बात, अगर ये जीरो से मैं जीरो डायरेक्ट काट दूंगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो ये कितना आ गया, अभी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 249.48, ये क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर है किसका, ये फर्स्ट पार्ट किया हमने अभी इसका। ओके, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो इनसाइड सरफेस एरिया हमारा आ गया इतना, ये हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट में इसने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब ये जो डोम है ना इसके अंदर जो वॉल्यूम कितना लगेगा एयर का वो निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। मुझे ये जो एरिया है, देखिए थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूँ आपको कि वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे आर चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास आर दिया नहीं है इस बार, लेकिन मेरे पास सरफेस एरिया है। तो इस सरफेस एरिया का यूज करके मैं आर निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला रहता है ये हम सबको पता है। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ये जो इनसाइड सरफेस एरिया होता है या जो भी हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि देखो पूरे स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसको मैंने काट दिया तो आधा रह गया ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे याद रखना है फॉर्मूले, ठीक है। तो अब ये 2 पाई आर स्क्वायर ना इसके बराबर बनेगा, तो यहाँ से मैं आर निकाल लूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने निकाल लिया है सरफेस एरिया। तो ये याद रखिए आप 249.48 आ गया हमारा सरफेस एरिया, वहां से हम अब आर निकालेंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट में क्या है, ठीक है, सरफेस एरिया जो रहता है सरफेस एरिया इज इक्वल टू वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। बट हमने अभी निकाला है, बट सरफेस एरिया इज इक्वल टू वो कितना है 249.48 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमने अभी क्या किया है कैलकुलेटेड इन वन, कैलकुलेटेड अबव, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, हमारे फॉर्मूले से निकल रही है। हमने जो बोला कि ये अभी निकाला है हमने सेम डोम का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है ना दैट विल बी इक्वल टू 249.48। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 249.48। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, हमने आर निकालना तो मैं आर को इधर रहने देता हूँ, बाकी उस साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 249.48 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि नीचे की चीज़ें ऊपर जाएगी, ऊपर की चीज़ें नीचे आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। अब देखते हैं किससे क्या क्या कट सकता है। ओके, तो यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं, रफ काम करने में ये जगह ठीक रहेगी।
तो देखिए यहाँ पे आएगा आपका 249.48 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 7। पहले 2 से काटते हैं, सबसे इजी पड़ता है। 2 से जब ये कटेगा ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 249 जब 2 से कटेगा तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1 और 2 दूणे 4, ओके ये 9 है, 2 दूणे 4, 4 दूणे 8 पॉइंट 1 बच गया, 7 दूणे 14 और 4 दूणे 8, ओके 124.7 बच गया। नीचे अभी 22 है और 7 भी है। अब 22 से इसको काट के देखते हैं, ओके यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से 124.74 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये 11 से, मतलब ये 2 से काट दूंगा तो ये 11 रहेगा, ऊपर देखते हैं क्या रहता है। ये रहेगा 6 दूणे 12, ओके और 2 दूणे 4 पॉइंट, ये आ जाएगा 3 दूणे 6 और 7 दूणे 14, ये इतना बच गया। अब इसको 11 से चला के देखते हैं क्या पता कट जाए। 11 कम 11 इसको देखते हैं। देखो 62.37 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, देखो 11 पंजे होता है 55, यहाँ पे रह गया आपका 7, ये 73 आ गया, ओके और पॉइंट लगेगा अभी क्योंकि पॉइंट का 3 नीचे आया है, ये पॉइंट लग गया। अभी फिर से क्या होता है, 11 छिके कितना होता है 66 होता है। अभी कितना बच गया आपका 13 में, ये 7 रह गया, अब ऊपर से 7 आया तो क्या होता है 11 सत्ते 77, ओके तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 5.67 रहा, तो अभी मेरे पास ये क्या रह गया, इसकी मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, ये रह गया 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये इतना बच गया, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू अभी क्या आएगी, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ओके 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये देखते हैं क्या होता है। ये होता है 7 9 63, 6 बच गया, 7 छिके 42 और 6 48, ठीक है 7 7 7 अरे नहीं गलत हो गया, 7 7 कितना होता है 49, ओके 4 बच गया, ये नहीं रहेगा, 7 छिके 42 और 4 46 हो जाएगा, फिर से 4 रह गया और 7 पंजे 35 और 4 39, तो ये हो गया 39.69। आर स्क्वायर क्या हो गया 39.69, ओके। तो यहाँ से आर मुझे क्या निकालना है, ये मुझे निकालना है 39.69 का स्क्वायर रूट। अब ये मुझे ना नॉर्मल तरीके से जो जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना वैसे निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाले एरिया को रब कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ। तो देखिए अभी जो हम डेसिमल हम जो स्क्वायर रूट निकालते हैं वो आपको पता है ये क्या होगा 39.69 हो जाएगा, ये दोनों पेयर बन गए, ओके। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है ना, ये 6 से चल जाएगा क्योंकि 6 छिके 36 होता है, ये लाइन मैंने गलत लगा दी, इसकी जरूरत नहीं थी, ये 36 है, ओके तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये रह जाएगा 3, ऊपर से क्या होगा 6 9 आएगा, उसके बदले लगेगा डेसिमल, 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ओके। अब देखिए ये 12 है, ये 36 है, तो 12 3 36 होता है, 3 से चलना ही चलना है, तो देखते हैं 3 से चला के 123 इंटू 3 क्या कितना होता है, 3 3 9, ओके और 3 दूणे 6 3 एकम 3, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 6.3 आ गई एग्जैक्ट वैल्यू आर की, कितनी आ गई 6.3 मीटर, ये हमारा आर आ गया, ओके। अभी यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो आर स्क्वायर को हमने इतना निकाला, इसको स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया। अब हम वॉल्यूम यहीं पे निकाल लेंगे इसका, ओके। तो देखिए अभी वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हेमिस्फीयर का वो रहता है 2/3 पाई आर की पावर 3, ओके। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये होगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। देखो 6.3 इंटू 6.3 हमने ऑलरेडी कर रखा है, देखो 6.3 का जो स्क्वायर होता है ना वो ऑलरेडी 39.69 है, इसलिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ओके। तो ये जगह 2/3 इंटू 22/7 इंटू 39.69 मल्टीप्लाइड बाय 6.3, ओके। ये 2 की जगह ये आ गया और तीसरा ये बच गया। अब इसको काटना चालू करते हैं, ओके। उसके लिए मैं रफ के लिए ये वाला एरिया थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये 2 इंटू 22 इंटू 39.69 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 है। सबसे पहले देखिए आपको ये इससे ना ये कट जाएगा, वो कैसे कटेगा, देखिए 3 दूने कितना होता है 6, 3 रह गया, ये 2.1 होगा, 7 से ये कट जाएगा, ओके 7 3 21 होता है, मतलब ये 0.3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या रह गया, ये रह गया मेरे पास, इसको मैं चाहे तो यहाँ भी लिख सकता हूँ सेम चीज़। ऊपर क्या रह गया 2 इंटू 22, ये आ गया 44 मल्टीप्लाइड बाय 39.69 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जगह आ जाएगा 0.3, इतना रह गया क्योंकि 3 और 7 तो खत्म हो गए, ओके इक्वल टू। अभी मल्टीप्लिकेशन चालू करते हैं, 39.69 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कितना होता है आपका, 9 3 27, 2 बच गए, 6 3 18 और 2 20, अगेन 2 बच गया, 9 3 अगेन 27 और 2 29, फिर से 2 बच गया, ओके 3 3 9 और 2 11 हो गया। तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2 3 यहाँ पे लगेगा, तो ये आ गया 11.904। जब मैंने इन दोनों को गुना किया तो इतना आ गया। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 7 चौके 28, 9 चौके 36 का 6, 3 बच गया, 4 एकम 4 और 3 7 और ये 4 आ गया, तो ये आ गया 4 7 6 2 8। अब फिर से 4 से चलाएंगे तो अगेन वही आएगी 2
8 2 6 7 4, इसको ऐड कर देंगे 8, 8 और 2 10, 6 2 8 और 1 9, 7 और 6 13, एक बच गया, 8 और 4 12, एक बच गया, तो ये 5 आ गया। अभी क्या है, डेसिमल कहाँ पे लेगा, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे लगेगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका 523.908, इतना वॉल्यूम है, तो ये इतना क्यूबिक मीटर आएगा। ओके, तो ये है हमारा आंसर। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम क्या रहेगा, वो इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस अगेन वही कैलकुलेशंस है। ओके, इस चैप्टर में ना आपको कैलकुलेशंस की बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो एक बात याद रखिए, आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बार अगर आप करोगे ना तो इस बात की गारंटी नहीं क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से कर पाओगे आप। ओके, सो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कुछ डाउट है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसने पूछा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया s डैश। फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। ओके, द रेशो ऑफ s एंड s डैश, ये निकालना है इन्होंने। ठीक है, तो अभी ये बोलना ये चाह रहे हैं कि इनके पास ना 27 छोटे छोटे आयरन की बॉल्स थी, ऐसी छोटी छोटी बॉल्स। ओके, ऐसी टोटल 27 बॉल्स थी ये। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ऐसी छोटी छोटी बॉल थी। इन्होंने इसको मेल्ट किया, इसको पिघला के जो भी इनके पास आयरन आया उससे उन्होंने एक बड़ी आयरन बॉल बना दी। ओके, ये वाली। ओके, तो इसका सरफेस एरिया है एस डैश और इसकी रेडियस है आर डैश। ये छोटे वाली क्या था, इसका सरफेस एरिया था एस और इसकी रेडियस है आर। तो इन्होंने ये काम अभी कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर का फाइंड करो। पहले तो इसका आर डैश फाइंड करना नए स्फीयर का। देखो, इसके लिए सीधी सीधी बात ये है कि ये जो 27 बॉल ने जब इन्होंने पिघला के बड़ा आयरन बॉल बनाया था, तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा 27 का मिला के और इसका अकेले का, क्योंकि आयरन तो कहीं नहीं जाएगा ना, पिघल के अल्टीमेटली इसी के अंदर जाएगा वो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे का क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे एक स्फीयर का, और वैसे 27 से मल्टीप्लाई करके तो 27 का वॉल्यूम निकल जाएगा, वो रहेगा इसके बराबर, बड़े वाले स्फीयर के बराबर। तो वहां से हम आर डैश निकाल पाएंगे इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे करेंगे हम। पहला पार्ट इसका रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल आयरन बॉल। एक आयरन बॉल का वॉल्यूम कितना रहता है, देखो स्फीयर है ना, है तो अल्टीमेटली ये स्फीयर, इसका रेडियस हमने आर बोल के रखा है, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा उसका फॉर्मूला रहता है 4/3 पाई आर की पावर 3, ये रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ, अब 27 बॉल्स का कितना रहेगा, ठीक है, अगर एक का इतना तो 27 का क्या रहेगा, इसको मैं 27 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4/3 पाई आर की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 27। तो ये कितना हो गया, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 9 3 27 होता है, तो 9 चौके 36 पाई आर की पावर 3, ये इतना आ गया। कि जो बिग, ये तो निकला 27 बॉल का एरिया, तो बड़े वाले आयरन बॉल का जो वॉल्यूम है वो कितना रहेगा, उसको मैं ऐसा लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ बिगर आयरन बॉल या आयरन स्फीयर लिख सकते हैं हम। ओके, आयरन स्फीयर लिख देता हूं मैं। ये कितना रहेगा, देखो ये भी रहेगा भाई 4/3 पाई आर की पावर 3, लेकिन इस बार आर कितना दे रखा है, इसका जो रेडियस है ना वो आर डैश है, तो वो आर डैश रहेगा, ये इतना रहेगा। अब ये दोनों वॉल्यूम बराबर होने चाहिए, क्यों, क्योंकि 27 को जब हमने पिघलाया तो उससे हमने ये एक बनाया, तो दोनों वॉल्यूम बराबर चाहिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल आयरन बॉल्स। ठीक है, तो अब क्या है, बिग स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर डैश की पावर 3 इक्वल टू 27 बॉल का वॉल्यूम कितना है, वो हमने इतना निकाला है, वो है 36 पाई आर की पावर 3। तो जो मुझे निकालना है वो मैं यहाँ रहने दूंगा, बाकी मैं उस साइड लेके जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, आर डैश की पावर 3, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आर डैश की पावर 3 ये किसके बराबर होगा, देखो 36 पाई आर की पावर 3 वैसा रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई नीचे चला जाएगा, और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा उधर। ओके, ऐसा हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके होता है 36। ओके, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, और ये 3 ऑलरेडी है, इंटू आर की पावर 3, ये ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये आर डैश की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर 3। तो इसका मतलब यहाँ से जो आर डैश रहेगा, आर डैश किसके बराबर आएगा, ये इसका क्यूब रूट निकालना है मुझे। ओके, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 इंटू आर की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3r। ओके, सिंपल, ये आंसर है। तो जो r डैश है वो कितना रहेगा, वो रहेगा 3r। तो ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। अभी r डैश इक्वल टू 3r आ गया है, अभी इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ सरफेस निकालेंगे s और s डैश का। ठीक है, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि r डैश जो 3r के बराबर निकाला है हमने। ओके, तो अब देखो हमने क्या है ना, ये जो r डैश है पहले पार्ट में, r डैश इक्वल टू 3r के बराबर निकाला, इतना याद रखिए। अब इसने बोला रेशियो ऑफ s एंड s डैश निकालना है, तो अब जो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो s की वैल्यू क्या आएगी, बहुत सिंपल सी बात है। s क्या है, छोटी बॉल्स का एरिया है,
तो सरफेस एरिया होता क्या है बेसिकली, देखो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है ना वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस इतना होगा, एस डैश कितना होगा, वो होगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो ये कितना होगा, देखो 4 पाई आर डैश की वैल्यू हमने कितनी निकाल कर रखी है, 3 आर निकाल रखी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 आर का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, देखो 4 पाई 3 3 9 आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो एस डैश इतना निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एस अपॉन एस डैश निकालना है। तो इसका मतलब एस अपॉन एस डैश कितना होगा, ये रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर है एस की वैल्यू, डिवाइडेड बाय एस डैश कितना है 36 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये देखिए कितना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इससे पाई कट जाएगा, एक गुणा एक चौका चौका 9 चौके 36, ये आ जाएगा 1/9। तो इसका मतलब क्या होगा कि एस और एस डैश की जो रेशो रहेगी वो रहेगी 1.9 की रेशो। ओके, तो ये आंसर निकला हमारा। ये सवाल भी मुश्किल नहीं है, ये भी सिंपल सवाल है, बस आपको लॉजिक समझना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर, मतलब कोई कैप्सूल है जो कि स्फीयर की तरह है, गोल है। ओके, स्फीयर जैसा, वो ऑफ डायमीटर 3.5 mm, उसका डायमीटर इतना देके रखा हुआ है। हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। तो इसमें सिंपल सी बात है, जितना उसका वॉल्यूम रहेगा उतनी मेडिसिन लगेगी, तो हमने सीधा सीधे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, रेडियस क्या देके रखी हुई है, रेडियस क्या निकलेगी आर, वो निकलेगी जो डायमीटर रहता है ना उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3.5 × 2 इतना ही छोड़ देते हैं, इतना mm छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब मेडिसिन रिक्वायर्ड कितनी रहेगी, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू फिल दी कैप्सूल, वो कितनी रहेगी, उतनी रहेगी जितना कि इसका वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर की पावर 3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, 4/3 पाई कितना रहेगा आपका 22/7। ओके, आर कितना है 3.5/2, 3.5/2 एंड देन अगेन 3.5/2। ओके, अब देखिए क्या क्या कर सकता है, ये 2 दूने 4 से 4 तो पूरा कट गया। ओके, इसके अलावा क्या है, ये 2 से ये कटेगा, ये बचेगा 11, और ये जो 7 से जो है ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। ओके, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, देखिए हमारे पास आया 11 × 3.5 × 3.5 × 0.5 डिवाइडेड बाय एक 3 रह गया, इतना रह गया हमारे पास। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले 3.5 × 3.5 करते हैं, तो 3.5 को जब मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 2 रह गया, 5 × 3 = 15 और 2 = 17। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 1 बचा, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, तो ये बच गया 5, 7 और 5 = 12, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1 2 यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब इसको मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, 2 आ गया, 5 दूने 10 और 2 12, 1 बच गया, 5 दूने 10 और 1 11, अगेन 1 बचा, 5 एकम 5 और 1 6, ये इतना आ गया। तो डेसिमल कहाँ पे लेगा, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे लेगा 6.1 के। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको मैं 11 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो 11 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 6 1 2 5 क्रॉस 5 2 1 6। ओके, तो ये आ जाएगा 5 7 3 7 और 6, डेसिमल कहाँ पे लेगा, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे लेगा डेसिमल। तो ये अल्टीमेटली कितना बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 67.375 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से डिवाइड यहाँ कर लेता हूँ मैं। ओके, इस एरिया को भी मैं रफ बना लेता हूँ, हालांकि ओके ये वाला रफ एरिया बना देता हूँ। तो देखो 67.375 को जब मैं डिवाइड करूँ 3 से तो क्या आएगा, देखो 3 दूने 6, कुछ नहीं बचा, 7 आ गया, अगेन 3 दूने 6, अब ये 1 बचा, अब ये क्या 3 उतरेगा लेकिन डेसिमल के बाद का है, तो इसलिए यहाँ पे भी डेसिमल लग जाएगा। ओके, तो ये डेसिमल लग गया इधर। अभी क्या होता है, 4 3 कितना होता है आपका 12 होता है, अब बच गया 1, 7 उतरा ऊपर से, अब 5 3 कितना होता है 15 होता है। ओके, तो 17 में से 15 गए तो 2 बच गया, अब ऊपर से 5 उतरा, तो 8 3 कितना होता है, ये होता है 24। ओके, अब मैं करता जाऊँ तो इसका कोई एंड नहीं है आगे। ठीक है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 22.4 5 है उसके बाद 8 है, तो या तो मैं इसको 58 लिख लूँ, या मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 22.4 8 की जगह में 5 की जगह 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 को मैं अगर घटा दूंगा, खत्म कर दूंगा इसमें, तो ये नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 6 तक होती है। ठीक है, तो इसके दोनों आंसर वैलिड है। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 22.458 mm क्यूब, ये भी इसका आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। या अगर मैं इसको और अप्रॉक्सीमेट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 22.4, अब 8 इसमें से गायब कर दूंगा, अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक छोड़ दें तो मैं इसको 6 लिख सकता हूँ, लेकिन फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अप्रॉक्स। ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली है, इतना mm क्यूब है ये। ओके, ये आंसर है, ये दोनों इसके आंसर वैलिड है। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन करके नीचे कमेंट में पूछिए, मैं आपके डाउट ना इमीडिएटली क्लियर करूंगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ जो है ना एक्सरसाइज 11.4 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, और
एक्सरसाइज इसके साथ ही चैप्टर 11 भी पूरा खत्म हो गया, क्योंकि न्यू सिलेबस के हिसाब से ये इतना ही है। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 12।